नमः संस्कृताय मित्रों। आज हम कुछ प्रैक्टिस के तौर पे कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे, जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। प्लीज़ आप लोग पूरा देखें, तभी आपको लाभ मिलेगा। तो अभी दोस्तों हम देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट के रूप में कुछ क्वेश्चनों के आंसर। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है पुराणस सामान्य लक्षणानि कति। पुराण जो है उसका सामान्य लक्षण कितने हैं। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन आप लोगों को भी अच्छे से आ रहा होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 14, 5, 11, 18। तो हमारा सही हो जाएगा बी, 5। ठीक, पुराण के सामान्य लक्षण 5 हैं। ठीक, ये ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है प्रतिसर्गः लक्षणम अस्ति। ठीक, प्रतिसर्ग का लक्षण क्या है। ठीक, तो प्रतिसर्ग का हमारा लक्षण हो जाएगा यहाँ पे धर्म मार्ग, काव्य का, पुराण का, नीति काव्य का। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पुराण का। ठीक, ये ठीक। आगे देखेंगे दोस्तों, आगे हमारा सर्गस्य च प्रतिसर्गस्य च वंशो मनवंतराण च इति कस्य लक्षणम। ये किसका लक्षण है। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 4 ऑप्शन में नाटकस, महाकाव्यस, गद्यकाव्यस, पुराणस। तो यहाँ पे हमारा पुराणस करके ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आगे हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन हमारा है पुराणस्य स्वरूपम अस्ति। पुराण का स्वरूप क्या है। ठीक, 4 क्वेश्चन का आंसर है उपदेश प्रधानम, इतिहास प्रधानम, विनोद प्रधानम, शुद्ध प्रधानम। तो पुराणस्य स्वरूपम अस्ति, तो ये हमारा चौथे का हो जाएगा उपदेश प्रधानम अस्ति। ठीक, आंसर। ठीक, आगे है 5वां पुराण शब्दस्य अर्थः, यानी कि पुराण शब्द का अर्थ क्या है। ठीक, तो पुराण शब्द का हमारा क्या हो जाएगा पौराणिक, प्राचीन या नवीन, निरर्थकम वस्तु। तो हमारा हो जाएगा 5वें का, सॉरी मित्रों, 5वें का हमारा हो जाएगा यहाँ पे सी आंसर, प्राचीना या नवीना अस्ति। ठीक, ये ठीक। आगे देखेंगे दोस्तों, आगे है हमारा छठा क्वेश्चन क्या है उपदेश प्रधानम भवत। उपदेश प्रधान होता है तो वेद, पुराण, कर्मकांड, संख्या दर्शनम। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा वेद होगा, पुराण होगा, संख्या दर्शन होगा, कर्मकांड होगा, क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा आंसर 6 का बी, पुराण। ठीक, आगे दोस्तों, आगे हमारा 7वां क्वेश्चन पुराण लक्षणेषु न समुपलब्धते। मित्रों आप लोग इसको अच्छे से देखें और समझें, और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको और किस चीज़ पे प्रैक्टिस करनी है, कौन से टॉपिक पे, तो हम लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मेहनत करते रहिए, और हमारा यूजीसी नेट का जो पेपर है वो बहुत ही करीब है। ठीक है, तो उसको आप लोग अच्छे से रिवीजन करते रहें, और जो भी टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम हो वो टॉपिक कमेंट में बताएं। ठीक है, अच्छा लगे तो भी बताएं, ना अच्छा लगे तो भी प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। ठीक, तो दोस्तों आगे हमारा आ जाएगा पुराण लक्षणेषु न समुपलब्धते। ठीक, कौन सा लक्षण नहीं है ये पूछ रहा। सर्ग, वंशानुचरतम, विधि, प्रतिसर्ग। तो यहाँ पे हमारा
जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा पुराण का लक्षण है उसमें विधि नहीं आता है, उसमें विधि ऑप्शन नहीं आता है। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन। ठीक, 7वें का सी। आगे 8वां क्वेश्चन देखेंगे। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च पुराण पंच लक्षणम अत्र प्रतिसर्गः शब्दस्य किम अर्थः। ठीक, शब्दस्य किम अर्थः। तो हम देखेंगे यहाँ पे उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, देवभूमि। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 8वें का सी, सर्ग। ठीक, 8वें का नहीं, सॉरी मित्रों, यहाँ पे 8वें का, हाँ 9वां बताने लगे हम। 8वें का सी, प्रलय। ठीक, ये 8वें का हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, प्रलय। ठीक है, तो आगे देखेंगे दोस्तों। आगे है हमारा 9वां क्वेश्चन। पुराणस पंच लक्षणे नास्ति। जो हमारे पुराण में 5 लक्षण कहे गए हैं उसमें कौन सा एक नहीं है, ये हम यहाँ पे बताएंगे। वंश, उत्सर्ग, सर्ग, प्रतिसर्ग। तो नॉर्मल सा है कि हमारा उत्सर्ग ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक, तो आगे देखेंगे दोस्तों। आगे है हमारा 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन हम देखेंगे। 10वें क्वेश्चन में पुराणवम भवति इति पुराण शब्द निर्वचनम कः कृतवान। यानी कि पुराणवम भवति, ये इस शब्द का निर्वचन क्या है, किया है किसने। ठीक, गार्ग, मधुसूदन सरस्वती, व्यास, यास्क। 10वें का हमारा हो जाएगा डी। ये 10वें का हमारा हो जाएगा डी, यास्क। ठीक, तो आगे देखेंगे मित्रों। आगे है हमारा 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन क्या है। पुराणा नाम विषय असत्यम मस्ति। ठीक, इसमें पुराण का विषय क्या असत्य है, जो सत्य नहीं है। ठीक, तो हम देखेंगे मित्रों। पुराणेषु चतुर्विधा सृष्टि विद्या च वर्णनम् अस्ति। बी, पुराणम पंचलक्षणम अस्ति। तो ये भी हमारा है। सी, पुराणेषु सृष्टि विद्याया वैश वेद्य वर्णम अस्ति। ठीक, आगे है डी हमारा भगवत पुराणे पुराणस 10 लक्षणानि वर्णितम। तो हम यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 11वें का। 11वें का हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक, पुराणेश चतुर्विधम सृष्टि विद्या एवं वर्णम अस्ति। ये नहीं है, बाकी है। ठीक, तो आगे हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। पुराण लक्षणस घटकम अस्ति। पुराण लक्षणम घटकम अस्ति। ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से। ठीक, वंशानुचरित, आयु, उन्नति, तात्पर्यम। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सही 12वें का। जो 12वां है उसका ए, वंशानुचरितम। ठीक, ये वंशानुचरितम ये। ठीक, तो दोस्तों आगे हम देखेंगे। आगे है हमारा उपपुराणे अंतर भवति। उपपुराणे अंतर भवति। श्रीमद्भागवत पुराण, कलिक पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण। उपपुराणे अंतर भवति में क्या आएगा। 13वें में हमारा कौन सा सही है 13 का। तो 13 का हमारा बी, कलिक पुराण। जो कलिक पुराण है हमारा वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे 14 नंबर का जो क्वेश्चन है। खिल भागवते नाभिधीयते। नारद पुराण, ब्रह्म पुराण, कूर्म पुराण, हरिवंश पुराण। तो खिल पुराण जो हमारा है उसमें वो हमारा किस में है,
ब्रह्म पुराण में है, नारद पुराण में है, कूर्म पुराण में कि हरिवंश पुराण में? तो हमारा दोस्तों ये है हरिवंश पुराण में। 14 का डी, ये हमारा हरिवंश पुराण में है। ठीक है, आगे देखेंगे मित्रों। उपपुराणम अस्ति, उपपुराण है। उपपुराण भागवत, मत्स्य, अग्नि, औसनस। तो उपपुराण हमारा है 15 का डी, औसनस। ठीक, ये औसनस। फिर पंचविंशत सहस्त्रणी कहा जाता है। मायावी नारदीय पुराण का, मार्कंडेय पुराण, एकयो जन पुराण। ये किसको कहा जाता है? पंचविंशति सहस्त्रणी कहा जाता है किसको? 16 का हमारा हो जाएगा बी, नारदीय पुराण जो है उसको कहा जाता है। ठीक, आगे है मद्वयम भद्वयम चयो व्रत्रयम चतुष्टयम इति। ये 17 का हमारा हो जाएगा। 17 का देवी भागवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण, मत्स्य पुराण, लिंग पुराण। तो 17 का हमारा हो जाएगा ए, देवी भागवत पुराण। ठीक, आगे 18 हमारा आ जाता है। 18 का देखेंगे मित्रों। तो मित्रों 18 का देखेंगे। कस्मिन् पुराणे काशीखंडा समुपलब्धते। काशीखंड हमारा कहाँ से मिलता है? किस पुराण में? ठीक है, लिंग पुराणे, शिव पुराणे, ब्रह्मांड पुराणे, स्कंद पुराणे। तो काशीखंड जो हमारा मिलता है वो 18 का डी, ये हमारा मिलता है स्कंद पुराण में काशीखंड। ठीक, डी सही हो जाएगा। ठीक, फिर 19 नंबर देखेंगे। अधस्त वर्गयो युग्म पर्यायोस समचीनम विचुनत। पुराणम पुरा वृत्तांत, पुरातन वृत्तांत कथा रूपमख्यानम। ये किसने कहा है? पुराणवम भवत, ये किसने कहा है? और पुराण मित्येव न साधु सर्वम। वेदाख्यानो निबंध प्रायम पुराणम ईश्वर कृष्ण। ये किसने कहा है? ये। ठीक, तो इसका हमारा हो जाएगा मित्रों, इसका हो जाएगा हमारा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा पुराणवम भवत। पुराणवम भवत किसने कहा है? तो ये हम देखेंगे। इसका हमारा सही हो जाएगा बी वाला। ठीक, जो बी वाला है हमारा वो सही हो जाएगा। ठीक, तो का जो है वो 4 सायण ने कहा है। पुराणम पुरातन वृत्तांत कथा रूपाख्यानम, ये सायण ने कहा है। ठीक, ये सायण जी ने कहा है। और पुराणवम भवत ये यास्क ने कहा है। और पुराण मित्येव व साधु सर्वम ये कहा है कालिदास। ठीक, और वेदाख्यानो निबंध प्राय पुराणम ईश्वर कृष्ण। ठीक, ये कहा है राजशेखर ने। ये हम याद रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन हमारे एनटीए बहुत ज़्यादा बनाता है और ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो इसको हम 1-2 अगर याद रहेगा तो उससे भी पकड़ सकते हैं। ठीक, तो आगे है हमारा 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन में हमारा क्या है? रामायणे कति श्लोका, रामायणे कति श्लोका। तो आज हम मित्रों देखेंगे रामायणे कति श्लोका। लक्ष्य श्लोका, चतुर्विंशत सहस्र श्लोका, 67 सहस्र श्लोका, या फिर 44 सहस्र श्लोका। तो रामायण में हमारा है 44 सहस्र श्लोका। ठीक, ये बी वाला आंसर हमारा सही, बी वाला जो है वो आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो
इस तरह दोस्तों हमने आज 20 क्वेश्चनों को हल किया। और मित्रों आप लोग बताएं कि और आपको किस टॉपिक पे क्वेश्चन आंसर देखना है या टॉपिक पढ़ना है, प्लीज़ कमेंट में बताएं। तो दोस्तों अच्छे से लगे रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अच्छे से देखें समझें। तो नमः संस्कृताय मित्रों, धन्यवाद।